अबू साहब क्या कहेंगे जिस तरह से जहांगीरपुरी में जो दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, मस्जिद का गेट दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के लफड़े कराए जा रहे हैं, इसको क्या प्रतिक्रिया रखेंगे आप अपनी? देखिए समीर भाई, ये जो मैं देख रहा हूँ पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। ये हमें दिखाया जा रहा है टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, ये हमें दिखाया जा रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये जब से पहले तो राम मंदिर, उसके बाद में हिजाब, फिर लाउड स्पीकर, फिर हिंदू मुस्लिम, ये कहीं ना कहीं जो असली मुद्दा है ना, उसे भटकाने के, जनता के मन से उसे भटकाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यह खुद करवाया जा रहा है। पर्दे के पीछे कौन है ये अच्छी तरीके से हमारे साहब जानते हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं होता। अगर कोई यही गोल्ड मेडल जीत के लाता ना, तो साहब हमारे कूद के आ जाते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इन्होंने दिया था, ऐसा होता है। कहीं ना कहीं मतलब देश की जनता को अच्छी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। कुछ बोल नहीं रहे इसीलिए कि कहीं जनता इनसे ये ना पूछ दे कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, डीजल पेट्रोल मोदी जी सस्ता होगा कि नहीं होगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपने जो 15 लाख का वादा किया था वो हमें कब मिलेगा, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। इन सब चीज़ों को गुमराह करने के लिए देश में ऐसी स्थिति पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक है। अरे बुलडोज़र चलाना ही है आपको, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों पर बुलडोज़र चलवाइए। गरीब, मजदूर, लाचार, बेबसों पे बुलडोज़र क्यों चलवा रहे हो? हाँ, पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चला तो एमपी में चला दिए, उसके बाद में दिल्ली में चला दिया। अब तो मतलब देश में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? देश में कानून है नहीं, ये देश संविधान से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं है कि ये देश चला लें। अगर ये देश चलाने की इनके अंदर थोड़ी सी भी वो होती तो आज से 70 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इनको सत्ता में लेकर आए होते, लेकिन इनको सत्ता में नहीं ले गया क्योंकि इनको देश चलाने की इनके अंदर क्षमता है ही नहीं, ठीक है। कांग्रेस की सरकार में जब 65 रुपया 70 रुपया डीजल और पेट्रोल था, जब तो ये 40 रुपया बाबा रामदेव दिला रहे थे, कहाँ गए? आज बाबा रामदेव से सवाल अगर जो मीडिया कर रही है तो बाबा रामदेव उसे धमकी दे रहे हैं। थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी पीछे देखो, पीछे कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? कि दोबारा ये सवाल करोगे तो अच्छा नहीं होगा। कहाँ गई वो 40 रुपए की पेट्रोल? 410 रुपये में कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर मिलती थी, आज 950 रुपये में है। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई बताओ? उनको मंत्री बना दिया गया। जो भाजपा सरकार के लिए खड़ा हुआ है, उन्हें भाजपा सरकार या तो उन्हें जेल भेजी है या तो अपने पार्टियों में शामिल करके उसे मंत्री बना दी गई। भाजपा में मेरे भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी मजबूर हैं बेचारे, क्या करेंगे? उनकी ज़बान पे चुप्पी लगाई गई है, वो बोल नहीं सकते, नहीं तो या तो पार्टी उनको छोड़ना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो ये ईवीएम की सरकार है और इनके पाप का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्दी 2024 में इनको भारत मुक्त किया जाएगा।
जहाँ से भी इनकी सरकार है 2024 में मोदी जी को दिल्ली से हटाया जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी और देश के महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश के युवाओं को नौकरी के लिए, इस महंगाई के लिए कांग्रेस सरकार बात करेगी। कांग्रेस सरकार देश के युवाओं को नौकरी देगी, महिलाओं को सुरक्षा देगी, ये बात करेगी, ना कि देश में हिंदू मुस्लिम की दंगे करवाएगी। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा समीर भाई आपके इस चैनल के माध्यम से, और मैं अपने देशवासियों को, अपने पूरे देश के 130 करोड़ जनता को मैं अपील करता हूँ कि इन आरएसएस और बीजेपी के चक्करों में ना आए, क्योंकि ये अपने ही औलादों को कभी दंगों में नहीं भेजेंगे, कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं भेजेंगे, कभी किसी रामनवमी के यात्रा में नहीं भेजेंगे। ये सिर्फ गरीब मजदूर लोगों को ही भेज के उनसे हिंदू मुस्लिम हम भाइयों में लड़वाएंगे और अपनी सत्ता की रोटी सेकेंगे। तो भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अभी वक्त है, अपनी आंखें खोल लो, वरना इस देश की हालात इतनी बुरी होने वाली है कि हम बता नहीं सकते आप लोगों को। नमस्कार।